Good morning, all of you. This is Taran. In this video, we are going to discuss activities. तो चैप्टर 2 के एक्टिविटीज़ पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग एक्टिविटी 8 के बाद के एक्टिविटीज़ देखने वाले हैं. ओके, तो एक्टिविटी 8 नंबर बोला जा रहा है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव कॉमन. ओके, तो ये थोड़ा आसान सा एक्टिविटी है. अगर हम लोग एसिड की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन आयन होता है. क्या होता है? हाइड्रोजन आयन. और अगर बेस की बात की जाए तो हाइड्रोक्साइड आयन होता है. क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन. ओके, तो याद रखना कि जब भी हम लोग एसिड की बात करते हैं तो एसिड में कौन सा आयन होता है? हाइड्रोजन आयन होता है. और सारे बेस में कौन सा आयन होता है? हाइड्रोक्साइड आयन होता है. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी नंबर 9, एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन. तो हम लोग करने क्या वाले हैं? डाइल्यूट कर रहे हैं. तो सबसे पहले याद रखोगे कि एसिड या बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में पानी या वाटर नहीं डाला जाता है. पानी में एसिड या बेस डालोगे वो भी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. ओके, डालने पे क्या होगा? जैसे कि मान लो हम लोगों ने 1 लीटर वाटर लिया और उसमें थोड़ा सा एसिड डाला, तो हाइड्रोजन आयन तो रहना ही है उसमें, लेकिन कंसंट्रेशन जो हाइड्रोजन आयन का होगा वो रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, याद रहेगा कि जैसे जैसे डाइल्यूशन होता जाएगा, जैसे जैसे पानी का अमाउंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन कम होने लगेगा. ओके, और सेम चीज़ बेस के साथ, जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो कम होता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो हम लोगों ने यहाँ पे एक बीकर लिया, ये दूसरा बीकर है, इसमें भी 1 लीटर वाटर है और इसमें भी 1 लीटर वाटर है. ठीक है, इसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वन ड्रॉप HCl डाला और इसमें हम लोगों ने 2 ड्रॉप्स HCl डाला. तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें जो हाइड्रोजन आयन होगा और इसमें भी हाइड्रोजन आयन होगा, लेकिन इसमें सेकंड वाले में जिसमें 2 ड्रॉप है, इसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस. सेम चीज़ बेस के साथ. एक्टिविटी 10, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके, बूंद बूंद करके वाटर में एसिड या बेस डालना है. ठीक है, एसिड या बेस में वाटर नहीं डालना है. नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 11. ओके, 10 तो हम लोगों ने वर्बली डिस्कस कर लिया. ये पीएच वैल्यू से रिलेटेड है कि किस में कितना पीएच वैल्यू होता है. तो जो बुक में दिया हुआ है वही हम लोग लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहला जो टर्म है ना वो है स्लाइवा के बारे में. स्लाइवा बिफोर मील 6.5 होता है इसका पीएच वैल्यू. ठीक है, 6.5 मतलब 7 से कम हो गया, एसिडिक होता है. और स्लाइवा अगर आफ्टर मील की बात करें तो 7.5 होता है, जो कि बेसिक हो गया. ठीक है, लेमन जूस की हम लोग बात करें, लेमन जूस 2.3 एसिडिक. अगर एरेटेड ड्रिंक की बात करें जो कि कलरलेस होता है, कलर वाले की बात नहीं कर रहे हैं, कलरलेस की बात कर रहे हैं, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, इसका पीएच वैल्यू 2.9 होता है. कैरेट जूस, इसलिए कैरेट जूस पीना ज़्यादा सही रहता है. कैरेट जूस की बात की जाए तो इसका पीएच वैल्यू 8.5 होता है. ऐसा कोई भी खाना और जूस जो जिसका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होता है ना, वो हम लोग के बॉडी के लिए अच्छा होता है. नेक्स्ट है कॉफ़ी. कॉफ़ी का पीएच वैल्यू 4.8 होता है. नेक्स्ट है टमाटो. टमाटो का पीएच वैल्यू 4.2 होता है. अगर हम लोग नल के पानी की बात करें, टैप वाटर, तो टैप वाटर का पीएच वैल्यू 7.5 होता है. अगर पानी गंदा हो जाएगा तो ये 7 से नीचे आ जाएगा. ओके, अगर NaOH की बात की जाए तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है. स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच वैल्यू 14 होता है. HCl की बात की जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा? 0 होगा. ऐसे पीएच इसके लिए याद होगा कि बीच में क्या होता है? 7 होता है, मतलब ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, न्यूट्रल. और लेफ्ट साइड जाते जाओगे तो ये एसिड होता है, राइट साइड जाओगे तो ये बेस होता है. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो 0 के करीब होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो 14 के करीब होगा. ठीक है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर सेट्स होते हैं, जिस कलर चेंज के अकॉर्डिंग भी हम लोग को पता चलता है कि कौन एसिडिक बिहेवियर का है और कौन बेसिक बिहेवियर का है. नेक्स्ट एक्टिविटी सॉल्ट से रिलेटेड है. पहला है सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl होता है. अगर हम लोग इसके पीएच वैल्यू की बात करेंगे तो इसका पीएच वैल्यू 7 होता है. मतलब ये किस तरह का सॉल्ट हो गया? न्यूट्रल सॉल्ट हो गया. अगर हम लोग पोटासियम नाइट्रेट की बात करेंगे तो ये होता है Na2SO4 और इसका पीएच वैल्यू भी 7 होता है, तो ये भी न्यूट्रल हो गया. अगर हम लोग एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करें तो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 होता है और इसका पीएच वैल्यू 3 to 4 होता है, मतलब ये एसिडिक हो गया.
अगर हम लोग जिंक सल्फेट की बात करें तो जिंक सल्फेट ZnSO4 होता है और इसका pH वैल्यू 5.5 के करीब होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एसिडिक हो गया। अगर कॉपर सल्फेट की बात की जाए तो कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है जिसका pH वैल्यू 4 के लगभग होता है। इसका मतलब ये भी क्या है, एसिडिक सॉल्ट हो गया। इसके बाद अगर हम लोग सोडियम एसीटेट की बात करें, सोडियम एसीटेट की बात करें, CH3COONA, इसका pH वैल्यू 8 होता है। तो किस तरह का सॉल्ट हो गया, ये बेसिक सॉल्ट हो गया। ठीक है, अगर सोडियम कार्बोनेट याद होगा, सोडियम कार्बोनेट की बात की जाए, Na2CO3, इसका pH वैल्यू 11 से 12 के बीच में होता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3 की बात की जाए तो इसका pH वैल्यू 8 to 9 होता है। ठीक है, तो सॉल्ट के केस में पूछा जा सकता है कि कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल है, कौन सा एसिडिक सॉल्ट है और कौन सा बेसिक सॉल्ट है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी इज हीटिंग a few crystals of copper sulfate in a dry boiling tube। करना क्या है, हम लोगों को कुछ क्रिस्टल्स लेना है। ठीक है, तो किसका क्रिस्टल्स लेना है, कॉपर सल्फेट, तो होगा CuSO4। जब भी क्रिस्टल्स की बात की जाएगी तो उसके साथ वाटर एडेड होगा। ठीक है, तो ये कलर होता है ब्लू। तो हम लोगों ने लिया क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट और इसको हम लोग गर्म करना शुरू किए, तो क्या बनेगा, CuSO4 और यहाँ से H2O अलग हो जाएगा और ये किस कलर का हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, और वापस से अगर हम लोग रिवर्स करना चाहें तो कुछ नहीं करना है, CuSO4 प्लस 5H2O और ये बन जाएगा क्रिस्टल्स वापस से CuSO4 5H2O। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही एक्टिविटीज़ थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एक्टिविटीज़ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।